नहीं, वो गड्ढे में चले जाएं और उनके ऊपर से हम मिट्टी डाल दें। ऐसा काम करेगी शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव के लिए, और उसके लिए सारे शतरंज बिछ चुके हैं। आपको क्या लगता है ये जो शतरंज बिछाए गए हैं, ये शतरंज यूं ही हो रहा है? नहीं, ये का प्रायश्चित हो रहा है और अन्याय को न्याय मिल रहा है, अत्याचार को न्याय मिल रहा है। जो अत्याचार हुआ था 2.5 साल में बाप बेटे की सरकार के समय में, उसको न्याय मिल रहा है और कोई शक्ति इस न्याय को करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय है, यह प्राकृतिक न्याय है। यहां अदालत शामिल नहीं हो रही है, यहां इन्वेस्टिगेशन कोई टीम नहीं हो रही है जो चार्जशीट दे रही है। चार्जशीट ऊपर में चित्रगुप्त जी ने बना दिया और चले गया ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, उन्होंने अपना चार्जशीट फाइल कर दिया और चार्जशीट से यही निकल के आया कि साहब ये बाप बेटे मिट्टी में नहीं खाई में मिलने वाले हैं। ये न्याय हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि एसएसआर वॉरियर, आप चिंता न करिए, ईश्वर के देर में देर है, अंधेर नहीं है, और वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं परमवीर की। इसके बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत लंबी चर्चा हमने कर ली है आपसे। परमवीर सिंह के ऊपर आजकल क्या बीत रहा है? मैंने पिछले दिनों बताया था कि गैंगस्टर ढूंढ रहे हैं। गैंगस्टर क्यों ढूंढ रहे हैं साहब? गैंगस्टर ढूंढ रहे हैं कि ये दाऊद का जो पूरा गैंग चलता था, वो बिना पुलिस के सहमति से ये हो नहीं सकता है। पुलिस बहुत बड़ा पार्टनर रही है। किसी भी गैंगस्टर को आगे बढ़ाने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और पुलिस की भूमिका में क्यों कह रहा हूं? अगर मान लीजिए किसी ने आज आपके घर के सामने में फायरिंग की, पुलिस को मालूम है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि पुलिस उसके साथ मिली हुई है। पुलिस अगर उसको पकड़ नहीं है, गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो मान के चलिए कि पुलिस उसके साथ मिली हुई है। दाऊद इब्राहिम और उसका पूरा गैंग मुंबई में लगातार गोरख धंधा कर रहा है, लोगों को धमका रहा है, फिरौती वसूल रहा है, ड्रग सप्लाई कर रहा है, ब्लैक मनी सप्लाई कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, गुंडों का गैंग तैयार कर रहा है, रियल एस्टेट माफिया को प्रोटेक्शन दे रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है और वो सारे सफेदपोश होकर के घूम रहे हैं। ये बाबा सिद्दीकी जैसे लोग कैसे फले फूले, कैसे राजनीति में इंटर किए, 3 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे कांग्रेस से, फले फूले, लेकिन सफेदपोश बने रहे। दाऊद के विरोधी भी रहे, दाऊद से रिश्ता भी रहा, दाऊद से दोस्ती भी रही, दुश्मनी भी रही, दोस्ती भी रही, दोनों बात रही। दक्षिण मुंबई हमारा, उत्तर मुंबई तुम्हारा, इसका बंटवारा भी रहा, दोनों चलता रहा। आपको लगता है कि ये बिना पुलिस की अनुमति के होगा? अगर कोई सशक्त पुलिस ऑफिसर, अगर कोई सशक्त पुलिस बल पूरा का पूरा फोर्स और अमला एक दिशा में एक तरीके से सोचे समझे काम करे, तो अपराध फलेगा फूलेगा? आप कल्पना कर सकते हैं? कभी नहीं फल फूल सकता है। अपराध फला फूला, अपराध को फलने फूलने के लिए खाद पानी दिया गया, और परमवीर सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सचिन बाजे, जिनको कि कोर्ट ने कहा अपराधी है कोर्ट की नजर में, उस सचिन बाजे को बाप बेटे की सलाह पर परमवीर सिंह ने अपॉइंट किया और बाद में कहा कि नहीं नहीं, ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय से और बाकी लोगों का दबाव था, पवार का दबाव था, उनका दबाव था। सचिन बाजे एक हिस्ट्री सीटर, एक अपराधी पुलिस ऑफिसर था। वर्दी में वो एक अपराधी था, एक क्रिमिनल था। वर्दी तो सिर्फ एक ढोंग था, वर्दी में वो वर्दी वाला गुंडा था सचिन बाजे।
आपने देखा होगा कि एक पत्रकार को जब वो उठाने गए थे तो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, और पत्रकार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सचिन मुझे छोड़ दो, सचिन मुझे छोड़ दो, सचिन मुझे छोड़ दो, या चलो हमको चप्पल पहनने दो, हमें शर्ट पहनने दो, बटन लगाने दो। लेकिन वो जो सचिन बाजे, जो जिसका दिमाग क्रिमिनल है, जिसका दिमाग माथे से, दिमाग से वो अपराधी है, उसने एक ना सुनी। उसने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, हम तुमको इसी हालत में ले जाएंगे। क्यों? आदेश किसका था? आदेश था परमवीर सिंह का। परमवीर सिंह और बॉलीवुड के माफिया, अंडरवर्ल्ड के माफिया, अंडरवर्ल्ड के माफिया का रिश्ता बॉलीवुड से है, और इसलिए बॉलीवुड आज के डेट में अधिकतर बॉलीवुड जो सलमान खान एंड उसके जो लोग हैं जो वहां से गाइड होते हैं, वो सभी गुंडा हैं, फुल फ्लेजेड गुंडा। भेष क्या है? एक्टर का है वो गुंडा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोमी अली कह रही है। बाकी जो उनके को स्टार रहे हैं या उनके साथ जो उनके अफेयर में रहे हैं, 4 साल और 3 साल वाले लंबे लाइफ वाले पार्टनर रहे हैं, जिसको 3 साल सोमी अली कहती है, मेरा लॉन्ग रिलेशनशिप रहा। लॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब यह हुआ 2012 से लेकर के 2024 के बीच में अकेले सोमी अली का 4 रिलेशनशिप रहा, जिसका मतलब हुआ कि 3 साल से ज्यादा का रिलेशनशिप नहीं था। तो उनके रिलेशनशिप का जो लॉन्जिविटी है वो 3 इयर्स है साहब। अब ये अगर डिफिनेशन है लॉन्ग रिलेशनशिप का, तो ये तो सोमी अली को मुबारक हो। लेकिन खैर, सोमी अली ने जो रहस्योद्घाटन किया भाई सलमान जी के लिए, उसको पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। मैं भी उनसे बातचीत करने का हम संपर्क कर रहे हैं, हमारे संपर्क में हैं। जैसे ही उनसे वक्त मिलेगा हम आपको सोमी अली के साक्षात्कार भी हम आपको दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे। और मेरे सवाल बहुत ही कठिन होंगे, बहुत कड़े होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो डर रही होंगी। लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि आप बहुत बेबाक महिला हैं, और बड़ी मजबूती से आपने जो आपके दिमाग में आया आपने कहा। पहले आपके दिमाग में आया कि नहीं लॉरेंस गलत कर रहा है, तो आपने कहा कि मैं लॉरेंस का दिमाग ठीक करूंगी। लेकिन बाद में आपको पता चला कि नहीं, लॉरेंस तो बहुत अच्छा है, लॉरेंस तो पढ़ा लिखा इंसान है, लॉरेंस को तो ठीक है, वो गैंगस्टर बन गया है, वो थोड़ा क्रिमिनल बन गया है, लेकिन सलमान खान से अच्छा है। ये मेरे नहीं, सोमी अली के बयान है। उन्होंने कहा कि सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई लाख दर्जा अच्छा है। अब सलमान खान का भाईजान सबसे जो संबंध रहता है, और सलमान खान का माननीय परमवीर सिंह से भी बड़ा अच्छा रिश्ता है। कहा जाता है कि उस पब से जब निकले थे तो कुछ देर के बाद परमवीर सिंह भी निकले थे। अब इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि वाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि परमवीर सिंह और सलमान खान दोनों उस रात, जिस रात उन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर, उस रात परमवीर सिंह भी साथ में थे। तो साहब परमवीर सिंह जैसे अकेले परमवीर सिंह नहीं है, ध्यान रहे। मैं परमवीर सिंह का तो जिक्र आपको इसलिए कर रहा हूं कि परमवीर सिंह को आप सबने जान लिया है, देख लिया, पहचानते हैं। सचिन बाजे ऑलरेडी जेल में है। परमवीर सिंह, आप कल्पना कीजिए कि परमवीर सिंह के ऊपर जब पुलिस ने उनको जांच के लिए बुलाना था, वो भाग गया। मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार हो गया, भागा रहा, और कितने महीने के बाद आकर के कोर्ट में सरेंडर किया, कोर्ट को मैनेज करके यहां से बेल लिया। एक एक्टिंग पुलिस कमिश्नर भाग गया। पुलिस में रहने वाला व्यक्ति अपने ही पुलिस की जांच से भाग गया, फरार रहा। अकल्पनीय बात, कल्पना कर सकते हैं आप? एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए आप आदर्शसूचक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस देश में, महाराष्ट्र में, इस बाप बेटे ने और इस परमवीर सिंह ने गुंडागर्दी की सारी पराकाष्ठा को क्रॉस कर लिया था। जो मन में आता था वही करता था, जिसको मर्जी होता था उसी को उठा लेता था, और इसी गुमान में जो सत्य की बात कह रहा था तो उसको उठाना शुरू कर दिया। और उसमें मैं आपको बताऊं, कुछ पापी मीडिया घराने, कुछ पापी मीडिया हाउस ने जिस प्रकार से, कुछ दलाल पत्रकारों ने, खास तौर से, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको सब मालूम है,
कौन मीडिया हाउस था, कौन दलाल पत्रकार था जो अपने ही साथी पत्रकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उतर गया और इस पापी को समर्थन देना शुरू कर दिया, बाप बेटे को समर्थन देना शुरू कर दिया। आज वो सब हाशिए पर हैं। खैर, उनकी औकात दो कौड़ी की है, वो पैसे में खेलते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन वो तो चरित्रहीन है। जब उनको लगेगा कि उधर नुकसान होना है, दौड़ करके इधर आ जाएंगे। वो आ गए, अब पाला बदल लिया उन्होंने, अब पाला बदल करके अभी मोदी भक्त हो गए हैं, शिंदे भक्त हो गए हैं। तो उन्हें पाला बदलने में कोई वक्त नहीं लगता, तो उनका कोई चरित्र नहीं है। लेकिन जिस पत्रकार ने उस वक्त हिम्मत दिखाई